हेलो दोस्तों, रोड मैप 2023 एएमएल केवाईसी एंड दिस सीरीज में मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूं आपके लिए। आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे सीनियर एसोसिएट एएमएल केवाईसी ऑनबोर्डिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए आज इस वीडियो में ये देखते हैं क्या क्या जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं इस जॉब के लिए। दूसरा, सीनियर एसोसिएट एएमएल केवाईसी ऑनबोर्डिंग के लिए इस जॉब के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस है 1 ईयर इन केवाईसी। ये बेसिक लेवल जॉब है। इसमें सैलरी आपकी 5.5 to 6 लाख है। इस जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी के बारे में नहीं लिखा है। शिफ्ट के बारे में भी यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं लिखा गया है। तो इस जॉब को क्लियर करने के लिए आपके रिज्यूमे में जो चीजें होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एएमएल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, केवाईसी ऑपरेशन, साथ ही साथ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये है आपकी जो जॉब जो नौकरी के पोर्टल में आई हुई है, सीनियर एसोसिएट एएमएल केवाईसी ऑनबोर्डिंग एट एनएबी ग्लोबल इनोवेशन सेंटर इंडिया। एनएबी एक ऑस्ट्रेलियन बैंक है। एनएबी इज नॉट एनी टेक्निकल टर्म। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। सपोर्टिंग द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये काइंड ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के बारे में बोला है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्म विद इन एस्टैब्लिश रूटीन मेथड एंड प्रोसीड्यूर्स। सिंस एक बैंक जॉब है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का और प्रोसीड्यूर्स का बहुत ध्यान रखा गया है। लास्ट, प्रोएक्टिवली मैनेज रिस्क, मीट ऑल द पॉलिसी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। सिंस ये आपकी बैंक की जॉब है तो यहाँ पे आपको ड्यू डिलिजेंस, पॉलिसी एंड कंप्लायंस को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा, साथ ही साथ रिस्क को भी मिटिगेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस जॉब में देखते हैं तो सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन में देखिए ये पता चलता है कि ये 0 to 30 डेज की जॉब है। मतलब आपको नोटिस पीरियड मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन ही मिलने वाला है। दूसरा, ये लोकेशन गुरुग्राम सिटी है जो दिल्ली के पास है। तो जो लोग दिल्ली साइड जॉब सर्च करते हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मैक्स सैलरी 5.5 से 6 लाख हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। सिंस ये 1 ईयर सैलरी, 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा है, इसलिए मैंने बताया हुआ है। सीनियर एसोसिएट एएमएल केवाईसी जॉब है ये, और ये यूएस बैंकिंग से रिलेटेड है। तो अगर हम इसके एक्सपीरियंस एंड अकाउंटेबिलिटीज पे देखते हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आई हुई है, तो 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसमें रिपोर्ट्स राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस एग्जाम में मैं श्योर हूँ आपका रिपोर्ट राइटिंग स्किल का वो ऑनलाइन ज़रूर लेगा। एक वेबसाइट होती है जिसपे आपको विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स कुछ नंबर ऑफ पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, लेटर राइटिंग लिखनी पड़ती है। उस पर आपको C1 ग्रेड लेके आना पड़ता है। अगर आप C1 ग्रेड लेके आते हो देन यू आर थ्रू। इसमें सॉफ्ट स्किल भी आपकी देखी जाएगी, आपकी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स, साथ ही साथ आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो देखी जाएगी। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ जीरा एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जीरा और कॉन्फ्लुएंस जो टूल्स हैं जो आपकी वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, आप उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ सिंपल थिंग, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे अगर हम उसकी एडिशनल चीज़ों पे देखते हैं जो नौकरी के पोर्टल पे है, अगर हम ये एएमएल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, केवाईसी ऑपरेशन, ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन अपने स्किल सेट सेक्शन में डालेंगे रिज्यूमे में, देन यस हमारे रिज्यूमे की शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा पार्ट 1 में। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएमएल केवाईसी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएमएल एंड टेरर फाइनेंसिंग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यूज में आता है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ केवाईसी एंड पील टेरर्स अबाउट द पीरियोडिक रिव्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सीटीडी ईटीडी, व्हाट डू यू मीन बाय सीआईपी, व्हाट आर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एंड गिव यू एग्जांपल्स। What is OFAC? Give example of your regulatory bodies. What do you mean by risks in AML KYC? Give few examples. What do you mean by dispute in AML KYC and tell us about card dispute. ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हर फ्रॉड या केवाईसी एसोसिएट एनालिस्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हो सके डायरेक्ट ना पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे क्वेश्चन के तोड़ के लोग पूछते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक रिव्यू, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो अगर आपने क्वेश्चन 3 प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ तो आप पीरियोडिक रिव्यू का भी आंसर दे पाएंगे। तो उसके बाद हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। तो व्हाट आर द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ केवाईसी एनालिस्ट, व्हाट इज सार एंड सीटीआर, व्हाट इज इंपॉर्टेंस इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा सार के बारे में, तो उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स दी हुई है। बहुत बेसिक डिटेल्स है, डीप डाउन डिटेल्स नहीं है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड गिव यू एग्जांपल्स, व्हाट इज सैंक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैंक्शन स्क्रीनिंग, what is fraud detection, please tell us about what pattern in frauds, what do you mean by stakeholder management and what who is PEP and give an example। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है
जो केवाईसी एसोसिएट को पूछे जाते हैं, ये जो पार्ट 2 वाला सेक्शन है, ये मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देख के बोला है। मेरे को नहीं लगता इन क्वेश्चंस के अलावा भी वो और डीप डाउन जाएंगे। अगर वो डीप डाउन जाते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में अपडेट कीजिए क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, उस हिसाब से मैं इसका आंसर फॉर्म करके आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो ये है एनएबी का वेबसाइट, ये एक ऑस्ट्रेलियन बैंक है। तो आप जब भी इंटरव्यू देने से जाने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लें, जैसे वो कंपनी कहाँ से बेस्ड है, उसके एमडी सीईओ क्या है और ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा एक ऑस्ट्रेलियन की नॉर्मल बैंक है जो कस्टमर सर्व करती है वहाँ की जनरल पब्लिक। तो ये नॉर्मल अकाउंट्स वगैरह, होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेकिंग अकाउंट सब ऑफर करती है। तो एक जेनेरिक, ये एक नॉर्मल वहाँ की प्राइवेट बैंक है। तो मैंने इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चनर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव पे, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, प्लस उसका पासवर्ड भी वही सेम है जो पुराने पीडीएफ्स का है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की आप लोगों से बात करके, जो मेरे को पता चला, आप लोग पढ़ तो सकते हैं कहीं से भी, नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, पर इंटरव्यू क्लियर करने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज एक चीज़ मैंने जो देखी, लर्निंग एंड डिलीवरी, मतलब लर्न तो कहीं से भी कर सकते हो, पर वो जो 2 या 5 मिनट में एचआर को या टेक्निकल पर्सन को जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हो वो इम्पोर्टेंट है। वो आप कितना डिलीवर कर पाते हो, जो आपने सीखा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप सीख तो सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बट वो 2 मिनट जो आप समझते हो ना, जो आपका दिमाग समझता है, वो आप जो भी लर्न करके वही आप वो 2 मिनट में बोलते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा होगा या सीखा होगा या जितने भी एमएल के टर्म्स होते हैं वो आप उस मोमेंट में डिलीवर कर पाओगे इंटरव्यू का, और वो मैटर करता है। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। जो भी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे मटेरियल से पढ़ रहे हैं या जहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मेरे पीडीएफ का एटलीस्ट प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको पढ़िए, हो सके तो और एक बार पढ़िए। और आपका जो इंट्रो आप देते हैं केवाईसी इंटरव्यूज़ के टाइम पे या ये क्राउड इंटरव्यू के टाइम पे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसको एक पेपर पे लिखिए, एक बार पढ़िए उसको और सुनिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्रो पे ही नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। इंटरव्यू अलग से क्वेश्चंस लेके नहीं बैठता है, आपने जो आपका इंटरव्यू दिया है, आपने आपका जो एक्सपीरियंस बताया है, उसके ऊपर ही वो काउंटर क्वेश्चन करता है और उससे ही सारे क्वेश्चन निकलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, कंटेंट ठीक लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये ओनली चैनल है यूट्यूब पे जो लोगों की हेल्प करता है अपने एग्जिस्टिंग जॉब से एएमएल जॉब में चेंज करने के लिए। फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट।